साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने के बीच मुंबई से बड़ी खबर है। यहां महाविकास अघाड़ी की मीटिंग हुई, सीट शेयरिंग को लेकर मीटिंग थी और बुधवार की इस मीटिंग में भारी बवाल हो गया क्योंकि चलती मीटिंग से संजय राउत को बाहर खदेड़ दिया गया। बाकी लोग देखते रह गए क्योंकि संजय राउत ने जो हरकतें यहां पर की, उन्होंने नाना पटोले को बुरी तरह से परेशान कर दिया, हैरान कर दिया। जिसके बाद तो खबर यहां तक है कि नाना पटोले खड़े होकर संजय राउत के पीछे दौड़ पड़े। तो क्या वाकई में संजय राउत को यहां पर मार पड़ जाती? क्या हुआ मीटिंग के अंदर, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में संजय राउत की इन हरकतों पर अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी सीट शेयरिंग पर बातचीत कर रहा है और दावा किया जा रहा है कि करीब 90% सीटों पर समझौता हो गया है और सिर्फ 10% सीटों पर बात नहीं बन पाई। और इसको लेकर ही बुधवार 2 अक्टूबर को मुंबई में एक मीटिंग बुलाई गई थी। अब इस मीटिंग में कांग्रेस की तरफ से नाना पटोले और बाला साहब थोराट मौजूद थे, तो शरद पवार की पार्टी की तरफ से जयंत पाटिल और उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से अनिल देसाई के साथ साथ संजय राउत भी मौजूद थे। अब खबर है कि सिर्फ मुंबई और विदर्भ की सीटों पर ही पेंच फंसा हुआ है और थोड़ा सा दिक्कत मराठवाड़ा की सीटों पर है, लेकिन ज्यादा समस्या मुंबई और विदर्भ की सीटों पर है। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में कांग्रेस की तरफ से बाला साहब थोराट ने सबसे पहले प्रस्ताव दिया कि उद्धव ठाकरे की पार्टी मुंबई की ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो उन्हें विदर्भ से अपना दावा छोड़ लेना चाहिए और वहां पर कांग्रेस को दे देनी चाहिए सीटें, क्योंकि विदर्भ में उद्धव ठाकरे की पार्टी का ज्यादा आधार नहीं है, लिहाजा कांग्रेस वहां ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। अब यहां पर उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से अनिल देसाई ने कहा कि ठीक ठाक हमारा होल्ड विदर्भ में मौजूद है, ऐसा नहीं कि हमारा वहां पर कुछ नहीं है, हमें कुछ सीटें तो वहां पर चाहिए ही होंगी क्योंकि हम पूरे प्रदेश की पार्टी है। उसके बाद नाना पटोले ने कहा कि आप हर क्षेत्र में सबसे ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, लिहाजा मुंबई में आप आगे रहिए और विदर्भ में हमें यानी कि कांग्रेस को आगे रहने दीजिए। और इससे बात यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब लेकिन बात खत्म होने के बजाय बात चल ही रही थी, बात आगे बढ़ रही थी, अपनी अपनी बातें नेताओं की तरफ से रखी जा रही थी, बातों में विरोध जरूर था लेकिन कोई लड़ाई यहाँ पर हो नहीं रही थी। मगर यहीं पर संजय राउत भी बोल पड़े। संजय राउत ने कहा कि हमें तो मुंबई में सबसे ज्यादा सीटें चाहिए ही चाहिए और विदर्भ की भी सीटें चाहिए और हम विदर्भ की सीटों का दावा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। उद्धव जी ने इसे लेकर साफ साफ निर्देश दिए। अब तो क्या था, सूत्रों के मुताबिक नाना पटोले बेहद भड़क गए। नाना पटोले ने कहा कि पहले तो आप बैठिए, आप पार्टी की तरफ से बात करने के लिए पहले नंबर पर नहीं है, अनिल देसाई बात कर रहे हैं तो उन्हें करने दीजिए। इस पर संजय राउत ने कहा कि मैं यहाँ पार्टी की ही तरफ से आया हूँ और मैं यहाँ कोई मीटिंग देखने नहीं आया हूँ, मैं तो बोलूंगा और हमें विदर्भ की सीटें चाहिए ही चाहिए, या तो हम वहाँ पर विदर्भ की सीटों में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या फिर हम अकेले चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है। जी हाँ, यहाँ पर राउत ने आओ देखा ना ताओ सीधे बोल दिया कि उद्धव ठाकरे की पार्टी अकेले चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है और अकेले चुनाव लड़ सकती है। अब तो बवाल हो गया। सूत्रों के मुताबिक संजय राउत लगातार बोले जा रहे थे और इसी दौरान नाना पटोले भी खड़े हो गए, संजय राउत की तरफ जाने लगे, मामला बिगड़ने लगा था। लग रहा था कि अब कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक कि हाथापाई की नौबत आ सकती थी क्योंकि सीन ही ऐसा लग रहा था। टेबल की एक तरफ नाना पटोले थे और टेबल की दूसरी तरफ संजय राउत, और संजय राउत अपनी घुड़की में अपने अंदाज में लगातार बोले जा रहे थे कि उन्हें विदर्भ में हर हाल में सीटें चाहिए और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और कांग्रेस की, नाना पटोले की, बाला साहब थोराट की बातों को सुनने समझने तक को तैयार नहीं थे। अब यहीं पर नाना पटोले संजय राउत की तरफ लपक गए। जी हाँ, दूसरी तरफ संजय राउत भी पसीना पसीना हो गए, घबराने लगे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब कुछ भी हो सकता है, मामला हालात कहीं तक भी जा सकते हैं। अब यहीं पर अनिल देसाई ने तुरंत मामले को समझ लिया, भांप लिया और तुरंत ही समझदारी दिखाई, खड़े हो गए। अनिल देसाई ने यहाँ पर तुरंत खुद ही अपनी ही पार्टी के नेता संजय राउत को बाहर भेज दिया। जी हाँ, उनकी पार्टी के नेता यानी कि अनिल देसाई ने संजय राउत को चलती मीटिंग से बाहर भेजा और कहा कि मैं यहाँ पर बात करता हूँ, आप बाहर बैठकर ठंडा पानी पीजिए, गुस्से को शांत करिए। दूसरी तरफ नाना पटोले भी बेहद ज्यादा गुस्से में थे और जैसे तैसे पटोले को भी गुस्सा शांत करवाया गया। बाकी लोगों ने पटोले को रोका और शांत करवाया। हालांकि मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ क्योंकि मीटिंग को ही इसके बाद खत्म करना पड़ गया। मुंबई की, विदर्भ की सीटों पर बात बन नहीं पाई, संजय राउत को भरी मीटिंग से बाहर कर दिया गया। हालांकि संजय राउत के साथ यहाँ पर कुछ और भी गलत हो सकता था जो कि हुआ नहीं, लेकिन हाँ, राउत के हालात जरूर खराब हो गए, संजय राउत पसीना पसीना जरूर हो गए और वो भी अपनी हरकतों की वजह से, क्योंकि गठबंधन में जब आप बात करते हैं तो इस तरह से बात नहीं हो सकती है कि बाय हुक और क्रुक हमें चाहिए ही चाहिए, आपको दूसरों की बातों को भी सुनना होता है, समझना होता है। तो कुल मिलाकर मीटिंग बिल्कुल बेनतीजा खत्म हो गई। उम्मीद है कि जल्दी एक और मीटिंग होगी और माना यह भी जा रहा है कि उसमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार खुद भी शामिल हो सकते हैं और बड़बोले संजय राउत के पर भी खतरे जा सकते हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो उद्धव ठाकरे के लिए एक और बुरी खबर की तरह मामला और खुलासा सामने आया, जिसमें उनकी और फडणवीस की मुलाकात की पोल खुल गई। वंचित बहुजन अघाड़ी के सिद्धार्थ मोकाले ने खुला दावा किया कि मातोश्री में इन दोनों की मुलाकात हुई, 2 घंटे तक बातचीत हुई और उसके बाद दिल्ली में भी कई नेताओं से उद्धव ठाकरे मिले, बीजेपी नेताओं से बातचीत की और गठबंधन को लेकर चर्चा हुई। अभी पूरा मामला खुल चुका है, लोगों के सामने आ चुका है, जिससे उद्धव ठाकरे पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं कि एक तरफ तो वो महाविकास अघाड़ी के साथ है, दूसरी तरफ डबल क्रॉस करके बीजेपी के साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे उन पर आरोप लग रहे हैं। इसीलिए तो उद्धव ठाकरे घबरा गए हैं, क्योंकि उनकी अंदर खाने की चाल बाहर आ गई। अब उन पर गठबंधन के साथ विश्वासघात का आरोप लगने लगा। शरद पवार की पार्टी के कुछ लोगों ने कहा कि ये पूरी तरह से गलत है, गठबंधन के साथ धोखा है, जबकि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि ठाकरे के इस कदम को भरोसा तोड़ने वाला बताया और इस पर बयान जारी करने की मांग तक कर दी। अब नाना पटोले इस पर बेहद ज्यादा गुस्सा बताए जा रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे ने पब्लिकली तो कोई बयान जारी नहीं किया, लेकिन हाँ, अंदर खाने बहुत कुछ हो गया। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि खुलासा होने के तुरंत बाद उसी रात को उद्धव ठाकरे ने सीधे सीधे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को फोन मिला दिया, ताकि ये बताया जा सके कि ऐसा कुछ नहीं है और उनके बारे में गलत बातें फैलाई जा रही हैं। लेकिन मातोश्री में मौजूद सूत्रों के मुताबिक खबर है कि राहुल गांधी से उनकी बात ही नहीं हो पाई। राहुल गांधी के पीए ने उनके बिजी होने की बात कही और अभी बात नहीं होने के बारे में बताया, क्योंकि राहुल गांधी फिलहाल हरियाणा चुनाव प्रचार में बिजी हैं और हो सकता है कि इसी वजह से बात हो नहीं पाई हो। लेकिन अगले कुछ ही घंटे में राहुल गांधी से जब बात नहीं हो पाई तो उद्धव ठाकरे से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन लगा दिया। अब कांग्रेस अध्यक्ष को फोन किया तो इस बार संजय राउत की तरफ से फोन किया गया और वहां से जवाब भी जरूर मिल गया। मातोश्री में मौजूद सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने इस बार उद्धव ठाकरे को फोन देने से पहले ही सफाई देना शुरू कर दिया। जी हाँ, संजय राउत खुद ही सफाई में जुट गए, कहने लगे कि ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। और इसके बाद उद्धव ठाकरे से भी खड़गे की बातचीत हुई। अब यहाँ पर संजय राउत पहले ही मामले को बिल्कुल नीचा कर चुके थे, यानी कि खुद को बहुत नीचे ला चुके थे, डाउन पहुंचा चुके थे, नुकसान पहुंचा चुके थे और उसके बाद उद्धव ठाकरे की बात हुई और यहीं पर कॉन्फ्रेंस लेकर राहुल गांधी से भी बात करवाई गई। जी हाँ, मातोश्री के सूत्रों ने साफ साफ बताया है कि यहीं पर राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, मल्लिकार्जुन खड़गे की फोन कॉल पर कॉन्फ्रेंस में बातचीत हुई और ये बातचीत स्पीकर पर हो रही थी, क्योंकि संजय राउत भी वहीं पर मौजूद थे और उद्धव ठाकरे संजय राउत के सामने सारी बातें कर लेते हैं। अब कांग्रेस के टॉप नेताओं ने कहा कि अगर ये सच है तो आपका कदम, आपका व्यवहार बिल्कुल गलत है। एक तरफ आप हमारे साथ होने की बात कहते हो और दूसरी तरफ बीजेपी से अकेले में सीक्रेट मुलाकात करते हो, ये गठबंधन के नियमों के खिलाफ है। उद्धव ठाकरे, आपने बिल्कुल ये गलत किया। अब ठाकरे बैकफुट पर आ चुके थे, क्योंकि उनकी मुलाकात को लेकर तो पक्की खबर थी, वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता ने दी थी और ठाकरे ने इस बात को नकारा भी नहीं, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा कि ये सामान्य मुलाकात थी, इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं था। देवेंद्र फडणवीस से उनके पुराने संबंध हैं और इसीलिए पुरानी संबंधों को लेकर ये बातचीत हुई और बहुत सारी बातें हुई, मगर राहुल गांधी और खड़गे मानने को तैयार नहीं थे। और सूत्रों के मुताबिक खबर है कि इसके बाद उद्धव ठाकरे से कहा गया कि इस मामले पर अभी अब कोई बातचीत नहीं होगी। 8 अक्टूबर के बाद दिल्ली आए उद्धव ठाकरे और दिल्ली में ही इस पर बातचीत होगी। अब कहानी का ट्विस्ट देखिए, पहले दौर में ये होता था, शिवसेना लीडर से मिलने किसी भी नेता को मुंबई आना पड़ता था, मगर अब उद्धव ठाकरे को दिल्ली तलब किया गया है। दिल्ली में ही बात होने की बात कही गई है। अब मजबूर उद्धव ठाकरे करते भी क्या, कहते भी क्या, कहा कि हाँ ठीक है, वो दिल्ली आएंगे और दिल्ली में ही बातचीत होगी। अब कहानी है कि बातचीत और मुलाकात का सीक्रेट बाहर आ गया तो अब बीजेपी उद्धव ठाकरे से किनारा करने लगी है, उद्धव ठाकरे को साइडलाइन करने लगी है, कहें कि उद्धव ठाकरे को नीचा दिखाना चाहती है, ताकि अगर उद्धव ठाकरे साथ भी आए तो बहुत ज्यादा बार्गेनिंग ना कर पाए। वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी यानी कि कांग्रेस और शरद पवार ने उद्धव ठाकरे पर सख्त रुख दिखा दिया और उन पर धोखा देने का आरोप लगा दिया और यहां से भी ठाकरे को प्रेशर में ले लिया, यानी कि उद्धव ठाकरे दोनों तरफ से फंस गए और अब मुख्यमंत्री पद का सपना तो उन्हें छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि इतनी आसानी से अब ये मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने डबल क्रॉस किया, ऐसा उन पर आरोप लग रहा है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या अपने पैरों पर ठाकरे ने खुद ही कुल्हाड़ी मार ली और इसीलिए इतनी बेइज्जती और इतनी मुश्किलें झेल रहे हैं और आगे इसका और ज्यादा नुकसान होगा? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।